पहले तो मैं कहूंगा ये बहुत दर्दनाक और गंदी घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि कोई भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से की गई घटना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यहां पर कहीं पर भी कोई ऐसा मसला अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं आया है, और इसलिए इससे लगता है कि कोई भी एक सांप्रदायिक सोच या सांप्रदायिक उस स्थिति में कोई घटना होती है, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, जो भी करे वो निंदनीय है, नंबर एक। नंबर दो, दोषियों को कानून सम्मत, मैं फिर शब्द रिपीट कर रहा हूं, दोषियों को कानून सम्मत और पूर्ण ट्रायल के साथ में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जघन्यतम अपराध की जितनी सजा होती है उतनी होनी चाहिए, नंबर। नंबर दो, जो तीसरा है मेरा, वो ये है कि एक बहुत अच्छी इसी घटना के साथ में खबर ये भी है कि राजस्थान पुलिस ने उन दोनों जो है जो अपराधी हैं, तथाकथित, अभी तो तथाकथित ही कहूंगा क्योंकि ट्रायल से ही पता चलेगा, मैं जज नहीं हूं, तो जो इसके दोषी है जिन्हें बताया गया है और जो आया है, वीडियो आया है, उसके आधार पर जो लगता है, उस आधार पर वो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये एक अच्छी सफलता है और इसके लिए मैं जो है अशोक गहलोत सरकार को और उनकी पुलिस को त्वरित एक्शन के लिए बधाई देता हूं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। यही काम ये दिल्ली पुलिस ने किया होता तो शायद आज ये घटना ही नहीं होती। दिल्ली पुलिस ने नूपुर को गिरफ्तार कर लिया होता, जेल में डाल दिया होता, तो शायद इस घटना का कारण ही पैदा ना होता। और नूपुर शर्मा को उसके अपराध के लिए आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर जैसे व्यक्ति को, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसने एक जो है होटल के नाम को चेंज करने का जो वो था, फोटो थी, उसको ही उसने, जो फिल्म का था, उसको उसने डाला था और उसके आधार पर उसके खिलाफ 4 साल बाद में FIR दर्ज की जा रही, गिरफ्तार किया जा रहा है, मुलजिम बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से पुलिस रिमांड पर दिया जा रहा है, इससे लगता है कि साजिश पुलिस कर रही है और वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि दंगे हो, दंगे भड़काए जाए, और इसलिए ये सारी घटनाएं हुई हैं। इसलिए मैं इस घटना को सामान्य घटना नहीं लेता हूं। मेरा मानना है ये घटना जघन्यतम है और इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए कि इस स्थिति तक वो युवक कैसे पहुंचे कि उन्होंने इतने जुनूनी हो गए कि उन्होंने इस तरह से हत्या कर दी। क्योंकि यदि उन्हें इसी बात से नफरत थी तो वो नूपुर के घर जाकर के वही काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां एक दर्जी को मारा। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ट्वीट मसला नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है, और वो साजिश क्या है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में हथियार के साथ वो एक बहुत ही भद्दा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीयत है और इसी नीयत के तहत ये किया गया है। एक चीज देखिए, आप इस समय समस्याएं क्या है, आप देखिए, जुबैर को इन्होंने गिरफ्तार किया, उस मुद्दे को डाइवर्ट करना है जिस तरीके से दुनिया के सर उस वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नुपुर शर्मा को, दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर वो इस तरह से एक बात बताइए, करते तो उसके प्रधानमंत्री हमारा दुनिया के सबसे महंगा प्रधानमंत्री, आप ये समझिए, जिसकी सुरक्षा पर संसद में दिए गए, हम उसी को मान लेते हैं, संसद में जो दिया गया है बयान, उसके मुताबिक 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन उनकी सुरक्षा पर खर्च होता है। उसके बाद में अदर्स खर्चे जो स्टेट्स की पुलिस होती है, और वो मिला करके देखा जाए तो 3.5 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। उसके बाद में दूसरे और खर्चे सब मिलाकर के 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन का प्रधानमंत्री, इतनी हैवी सुरक्षा के बाद में कोई क्या मारेगा और क्या करेगा, ये तो सारी बातें सिर्फ कहने की है, अपने आप को पब्लिसिटी स्टंट के लिए है, इन सब का कोई मतलब नहीं। नूपुर शर्मा को ऑलरेडी बड़ी सुरक्षा, वायुसेना की सुरक्षा मिली हुई है। तो आप ये समझिए कि जो अपराधी है
उसे इतनी बड़ी सुरक्षा दी जा रही है, और दूसरी तरफ एक पत्रकार जो झूठ को उजागर करता है उसे जेल मिल रही है, पुलिस रिमांड मिल रही है। तो यही वजह है, मैंने फिर क्या कहा, यही वजह है इन लोगों ने साजिश करके ऐसी स्थितियां पैदा की हैं कि देश में इस तरह की घटनाएं हो, जिससे ये हिंदू मुस्लिम और दूसरी नफरत के बूते चुनाव जीत सके, और यही इनका पुराना खेल है, वही ये रच रहे हैं जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।